साथियों, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 3 बताएंगे। मैं आपसे बता दूं कि मतलब ये नहीं है कि बहुत से आपने यूट्यूबर में आपने देखा होगा कि एक दो वीडियो में लोग फिनिश कर देते हैं, लेकिन मैं विस्तार से मैं बोला हूँ जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे, जीरो से हाई लेवल तक, यानी शून्य से शिखर तक हम लोग इंग्लिश में चल रहे हैं। धीरे धीरे हमारी वीडियो इसलिए आपको आती है क्योंकि मैं मंथन करता हूँ और विचार विमर्श करता हूँ उस पर, मतलब कि इस तरह से प्रयोग करता हूँ, सेंटेंस को उस तरह से लाता हूँ। देख लीजिएगा, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, फिर अन्य लोगों की वीडियोस मिला लीजिएगा, कितना आपको डिफरेंट मिलेगा। मैं सब चीज़ इसमें बताता हूँ, जैसे आपका स्ट्रक्चर बताता हूँ, किस तरह से वाक्य की रचना की जाती है, उसके बाद मैं उसकी विधि फार्मूला बताता हूँ, तमाम चीज़ आप देख सकते हैं कि पार्ट हम तीसरा चल रहे हैं आज। आप ही समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा क्या चीज़ है जो इस मतलब कि इस चैनल पे पार्ट 3 मिल रहा मुझे। तो आपको फ़क्र और खुशी होनी चाहिए कि मैं आज आपको पार्ट 3 प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 3 में हम आपका स्वागत करते हैं पूर्ण वर्तमान काल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आप इस चीज़ की चर्चा करूं तो इसमें मैं कुछ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस मैं आपको आज बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ सीखेंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में, जो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी जितने भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे उससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। थोड़ा सा स्पीकिंग के भी कुछ सेंटेंसेस मैं जोड़ता हूँ। तो अफर्मेटिव, AFF है, RMATIVE, समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य या इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आज आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों जो आपको आवश्यकता है। जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म इसमें हम जानते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हैं। हैज इसमें आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये चीज़ भी मैं आगे बताऊँगा आपको, अब बताया भी हूँ, पहले वीडियो में आपने देखा ही होगा। आई अगर हैव दिया है दोस्तों, आई हैव दिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों होता है आई लिखते हैं और उसके साथ में क्या लिखते हैं, इसको हटा के खाली VE लिख दिया जाता है। यच्चे देखिए दोस्तों, हटा दिया जाता है, यच्चे आपका क्या हो जाए, हट जाता है दोस्तों। यानी इसका आई हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, IB। नहीं बोलते हैं कामा लगा IB, तो इसे आई हैव पढ़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस नहीं बल्कि अगला सेंटेंस भी कर लेंगे, छोटा सा इस सेंटेंस, हाफ सेंटेंस, लेकिन इसे बोलेंगे यू हैव दिया है दोस्तों। यू हैव तो क्या हो जाएगा, यू का यूए रहेगा, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं चेंज होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। बस इसमें क्या होता है, VE लास्ट में देखिए VE चेंज हो जाता है, कमाला, यानी कि ये दो चीज़ इसमें भी नहीं रहता है, ये अच्छे सब में नहीं रहता है। आप देख ध्यान देंगे, जैसे ये आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग लिखे रहता है, याद सोचते हैं याद कर लें, याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। अगर ही दिया रहे, ही के साथ में हैज दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हैज मैंने छोड़ दिया था, ही के साथ में हैज दिया तो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, ही आप लिखेंगे और इसमें कामा लगा यस लिखेंगे। देखिए आपका यहाँ पे भी अच्छे गायब हो गया, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अगर दिया जाए सी तो सी में भी वही काम करेंगे, बस सी आप समझिएगा, लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से दोस्त सोचेंगे क्यों इसमें नहीं बताया गया। सी हैज है तो चलिए शाबाश, इसमें आप लोग बताइए, सी रहबे करेगा आपका, इसके बाद आपका कामा लगा के एस रहेगा और यहाँ पे अच्छे, फिर यहाँ पे भी गायब है, समझेंगे दोस्तों। और ईट रहेगा तो ईट में भी वही काम कर लेंगे, ठीक है ना। आप कमेंट करके हमें बताएंगे ईट का, ठीक है। खैर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो ईट हैज रहेगा दोस्तों, तो ईट लिखेंगे और कामा लगा एस लगा देंगे, अच्छे इसमें गायब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर वी रहे, WE हैव रहे दोस्तों, वी हैव रहेगा तो क्या हो जाएगा, वी तो VL रहेगा और VE लिखेंगे, वी हैव हो जाएगा, यानी अच्छे यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से यू रहे, यू का हमने बताया ही आपको, दे रहे, दे का नहीं मैंने आपको बताया, दे एक बार आपको बता देता हूँ। दे हैव अगर दोस्तों लिखा रहे तो इसे जो है चेंज करते हैं साथियों, किस तरह से, दे हैव को हम लोग क्या लिखते हैं, दे लिखेंगे, ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया क्लास है, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। काम लगा कि वी, यानी कि अच्छे देखिए गायब हो गया आपका, बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको लेके आया हूँ, देर आता हूँ दुरुस्त आता हूँ। अब आज मैं आपको इस मतलब पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताए थे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस, तो आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस की थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। निगेटिव सेंटेंस में क्या मैंने बताया था अपने इस चैनल पे, यानी EGATIVE, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य हिंदी में से कहते हैं, ध्यान देंगे सभी साथी मित्र। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है मित्रों, जैसे आप लोग लिखे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, टीचरों से हैव नॉट लोग पढ़ाते हैं, सॉरी NOT, बहुत हड़बड़ाहट में लिखा जाता है कभी कभार, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। हैव नॉट दोस्तों लिखा है ना,
इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हैव लिखते ही हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, आप इससे हैव लिखेंगे ही लिखेंगे। अच्छा, बस इसमें हैव तो HAVE लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HAVE, एन तक लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए HAVE पूरा ही लिखे हैं, फिर एन देखिए लिखे हैं, कामा लगा के टी लिख देंगे। कामा लगा क्या दोस्तों लिखेंगे, कामा लगा के दोस्तों क्या लिखेंगे, टी लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए गायब क्या हो रहा है, वो सिर्फ गायब हो रहा है। क्या गायब हो रहा है, वो गायब हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा, बस यही शॉर्ट फॉर्म की ट्रिक है। और अगर हैज नाट दोस्तों लिखा है, और एक आध दो ठे और देखा जाए, हैज नाट अगर लिखा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ा जाता है, हैजेंट पढ़ा जाता है ना। तो हैजेंट को कैसे लिखते हैं दोस्तों, HAS लिखते हैं, एन तक लिखेंगे और कामा लगा के टी लिख देंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों, HAS एन कामा लगा के टी। अगर किसी साथी को नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे, कमेंट भी करेंगे। अच्छा, अब इसी प्रकार से दोस्तों आप और भी बना सकते हैं, मतलब हैज हैव दो ही तो होता है, और क्या बनाएंगे, तीसरा तो होता नहीं है। खैर चलिए, और अगर मैं आपको सेंटेंस दूँ कुछ, मैं आपको प्रैक्टिस आज सोच रहा हूँ अपने साथियों को करा दूँ। तो साथियों कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस में हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरी पेन लेनी पड़ रही मुझे। तो सेंटेंस है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, हाई लेवल के एग्ज़ाम से जीरो लेवल के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मेरी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें जो रहती है वही मैं बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहती है। और इस तरह से सेंटेंस लोग बनाते ही हैं, इस तरह से एक्सरसाइज लोग देते हैं, इस तरह से प्रश्न बनाते ही हैं जो एग्जामिनर हैं, या फिर एग्जामिनर हों या फिर राइटर हों, या जो भी कह लीजिए दोस्तों। तो वी, अब इसमें ऐसे स्लेजन रख लेंगे, इसको तिरछी लाइन, ये नोटी नाट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं दे दूं गो, इसको दे करके मैं दे दूं टू लंदन लिख दूं, या फिर आप अपने किसी अच्छे शहर को लिख सकते हैं, मुंबई जहां से आप बिलोंग है, जिस शहर से यूपी से हैं, या फिर भारत के 28 राज्यों से जहाँ से भी हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। उससे स्पेलिंग थोड़ा मस्ट होती है, कठिन से कठिन नाम लिखने की कोशिश करें, है ना। और मैं आपको मसूरी दे रहा हूँ दोस्तों, मसूरी हिंदी में लिख रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग बना के आप मुझे कमेंट करेंगे। जो साथी मेरे चैनल को वॉच करते हैं, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे दोस्तों, मसूरी की अंग्रेजी क्या होती है। तो इसी तरह से कठिन कठिन शब्दों को लिया करिए। तो अब देखिए दोस्तों, इसी को अगर बनाना रहे, इसी को निगेटिव में चेंज करना रहे, तो कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा चलिए भैया आप कट जाइए। तो वी नॉट गो टू लंदन, इसी को अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना रहे, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निगेटिव अगर बनाना रहे तो कैसे बनेगी, ठीक है ना दोस्तों, है ना। इसकी ध्यान देंगे सभी लोग, इस सभी साथी इसका ध्यान देंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर जानते हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो एक बार स्ट्रक्चर की तरफ चलिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो है समय है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, प्लस हैज आपका आता है, और हैव आता है, सभी साथी ध्यान रखेंगे। फिर अगर नाट है तो प्लस नाट आ जाएगा तुरंत, हाँ नेगेटिव तो नाट आएगा। और फिर क्या होता है, वर्ब, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसको लिख देंगे, नहीं तो बिंदी लगा देंगे, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसमें भरने की कोशिश करिएगा आप लोग, पहले वीडियो रोक करके पहुँच करके। तो वी के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि, और हैव किन के साथ में आता है ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए हैव किन के साथ में आएगा, यह सभी साथी हमारे जानेंगे। हैव देखिए आपका आएगा, आई के साथ में आता है, वी के साथ में आता है, यू के साथ में आता है, दे के साथ में आता है, इन सभी के साथ में, आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में दे, ये सभी क्या बहुवचन है। इंग्लिश में कौन से, सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुवचन है, इसमें प्लूरल इसको बोलते हैं, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है ना। एक वचन क्या होता है, हैज किसके साथ में आता है, ही आएगा, सी आएगा, और इट, इन सभी के साथ में क्या आपका आता है, हैज आएगा। बस इन सभी के साथ में हैज एक वचन के साथ में आता है, बहुवचन के साथ में आता है, ये भी बात आप रखेंगे। हैव जो है बहुवचन के साथ में आता है, बहु लोगों के साथ में आता है। ये हैज एक वचन के साथ में रहता है, ये अकेला रहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो वी हैव, इसलिए यहाँ पे वी हैव ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, वी हैव, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, या नहीं तो आप दो तरीके से मैं बताता हूँ। वी हैव नॉट गो टू लंदन है, तो इसमें थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, गान टू लंदन हो जाएगा, LONDON, आगे पॉइंट लगेगा। इसको दूसरी तरीके से कैसे बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में वी हैव, वी हैव आप भी बनाएंगे, वी हैव, एन रहेगा, यहाँ पे कामा लगा टी, ये सिर्फ यहाँ पे ओ गायब करना, ठीक ना, और बाकी सब वैसे उतार के पॉइंट लगा देंगे। चलिए अगला मैं आपको देता हूँ,
बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। होमवर्क मैं आपको इसमें देता हूँ, सभी साथी जो हमारे पे जुड़े हुए हैं वो बना के मुझे देंगे। होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ और वीडियो में आगे कुछ और बताता हूँ। सी दिया रहे, नाट दिया रहे, फिर इसके बाद सी दिया रहे। सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, याद रखेंगे। द ताजमहल लिख देता हूँ, ताज महल, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके आगे बढ़ते हैं अपना। तो अगर हाँ और भी एक आध होमवर्क दे दूँ, मैं समझ रहा हूँ कि एक आध और होमवर्क ले लीजिए आप लोग, इसको बनाइएगा दोस्तों, और इसको भी बनाइएगा। एक और मैं दे रहा हूँ, कमेंट आप करिएगा, बनाइएगा। ही दिया रहे दोस्तों, नाट दिया रहे, फिर इसके बाद आपका मीट दिया रहे दोस्तों, MEET मीट, और फिर दिया रहे माई सिस्टर दिया रहे, SISTER, ठीक है दोस्तों। इसको दोनों बनाइए, देखते हैं कितने साथी हमारे अगर मेरे चैनल पे देख रहे हैं बनाते हैं। बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। मैं ही शायद ओनली वन यूट्यूबर होऊंगा जो सबका कमेंट भी पढ़ता हूँ, सबके जवाब भी देता हूँ, और फ़ोन नंबर जो फ़ोन करते हैं उनको सेंटेंस भी बताता हूँ, चाहे यूट्यूब व्हाट्सएप से हो या फिर आप मुझे कहीं से भी आप मुझे फ़ोन करते हैं, तुरंत सवाल को बताया जाता है कम से कम समय लेकर के। ये नहीं कि मैं बिजी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं बताऊँगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं दोस्तों, बताया जाता है, क्योंकि मैं आपकी मदद करने के लिए ही ये चैनल बनाया हूँ। तो दोस्तों चलिए, इधर जगह है मेरे पास, तो क्यों पन्ना को वेस्ट किया जाए, कुछ आपको बताते हैं और नॉलेज की चीज़ें। चलिए लेके आते हैं आपको कुछ सेंटेंस में, उसे आपको बनाना होगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको आगे कुछ और बताऊंगा। उसने मुझे वह किताब दे दी है। आपको क्या कोई दिया है किताब, या किसी ने गिफ्ट आपको दिया है? सेंटेंस देखिए, स्पीकिंग का भी है और ये सेंटेंस आपको सीखने लायक भी है। उसने मुझे वह किताब दे दी है। यहाँ पे समझिएगा, इसी से बनाऊँ या लाल पेन से बनाता हूँ, चलेगा। उसने मुझे वह किताब दे दी है। तो उसने मुझे वह किताब दे दी, उसने मुझे वो किताब, देखिए उसने वाला जो सेंस है दोस्तों, समझिएगा। पेन में कुछ दिक्कत है क्या? उसने मुझे वह किताब दे दी है। अब समझिएगा, उसने मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अगर लड़का रहेगा भैया ही लगा देंगे, अगर लड़की रहेगी तो क्या लगाएंगे दोस्तों? सी लगा देंगे। बाकी सेंटेंस उस तरह में होगा, ही सी लगाएंगे, हैज लगेगा, क्योंकि दे दी है। इसका पहचान कर लेंगे सेंटेंस कौन सा है। दे दी है, दिया है, लिया है, आया है, गया है, चुका है, चुकी है, दिया है, आया है, लिया है, गया, वगैरह वगैरह सब चीज़ जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है, ठीक है ना भैया। अच्छा, तो ही सी, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों? हैज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैज, ही सी हैज। अब गिव माने देना होता है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, GIVEN होगा। तो ही सी हैज गिवन मी। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब आप सेंटेंस बनाइएगा किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, मतलब अगर एग्जाम में, तो यहाँ दोनों चीज़ को मत लिखिएगा, किसी एक चीज़ को लिखिएगा, ठीक है भाई। हाँ, आप दोनों लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना तो जो एग्जामिनर रहता है, जो जांचेगा उसको सेंस रहेगा। तो GIVEN गिवन मी द बुक। अब द क्यों, बुक क्यों, ये आपको अगर जानना है तो मेरी दिवाली वीडियोज़ देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लेके आता हूँ मैं। वो सेंटेंस है कि बिजली भाग गई है। लोग कहते हैं ना बिजली चली गई है तो बिजली भाग गई है, वैसे गर्मी के महीने में बिजली ज़्यादा भागती है। बिजली भाग गई है। बिजली लड़की भी हो सकती है, बिजली लड़कियों का भी नाम मैंने देखा हूँ, सुना हूँ, तो क्या आप सुने हैं ज़रूर बताएंगे। बिजली भाग गई है तो बिजली की इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिजली भी लिख सकते हैं। अगर अंग्रेज को कहेंगे तो बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लिखेगा, लेकिन आप बिजली भी लिखेंगे तो भी दोस्तों गलत नहीं है। खैर, आप लोगों की जो इच्छा। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो गई है तो हैज आएगा, क्योंकि बिजली एक वचन है, तो बिजली हैज। अब गान, जाना का गो होता है, थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन। अब कहाँ भाग गई है? बाहर भाग गई। कहाँ गई है? तो यहाँ पे आउट लिखेंगे, सिर्फ आउट लिखेंगे, ठीक है ना। भाग जाना, चले जाना आउट होता है, ये ध्यान देखेंगे। सेंस के ऊपर टेंस बनते हैं। अगला एक आपको होमवर्क देता हूँ, नोट कर लीजिए। होमवर्क मुझे देने में बड़ा मज़ा आता है।
क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करिएगा। अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, या मैं हीरा नाम लिखता हूँ जो कि मेरा नाम है। हीरा ने अपनी कार, हीरा ने अपनी सफ़ेद कार, या हीरा ने अपनी सफ़ेद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सेंटेंस बड़ा रहता है और मज़ा आता बनाने में। हीरा ने अपनी सफ़ेद कार बिंदी नहीं रहेगी, बेच दी है। ठीक है ना, बनाइएगा इसे। चलिए आगे बढ़ा जाए। बंदर, अब मैं निगेटिव आपको बताता हूँ। चलिए, ये तो पॉजिटिव कहानी आप होमवर्क करेंगे। हाँ, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। देखिए, सॉरी, लिखेंगे बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। ध्यान देंगे, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है, ये सेंटेंस आपका, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है, बंदर को क्या बोलते हैं? एक उठे बंदर है ना, तो एक के लिए द लगता है। आप द वाली मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इतना समझा के मैं बताया हूँ। एक एक नाउन के बारे में आपको बताया हूँ डीपली। द मंकी, MONKEY, तो द मंकी हैज़, एक वचन है तो नाट लगेगा, मतलब एक वचन के लिए हैज लगेगा और नाट लगवा करेगा, क्योंकि निगेटिव है। तो द मंकी हैज नाट, क्लाइम माने चढ़ना, तो थर्ड फॉर्म क्लाइम्ड हो जाएगा, CLIMBED, क्लाइम्ड इन द ट्री। एट द ट्री नहीं होगा, इन द ट्री होगा यहाँ पे, इन द ट्री। बहुत लोग एट द ट्री लिखते हैं, TREE। ठीक है ना, इस चीज़ को मैं सही से बता रहा हूँ आपको। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा है, द मंकी हैज नॉट क्लाइम्ड इन द ट्री, मतलब पेड़ पर नहीं चढ़ा, तो पेड़ में नहीं चढ़ा, पेड़ पर आ रहा है, इसलिए इन द लगेगा। ठीक है, सेंस है, सेंस पे टेंस बनता है। खैर, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, इसको आप बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क इस सेंटेंस में। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ कोई नहीं आया, इसको भी बनाइएगा। यहाँ कोई नहीं आया है। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, इन सब को बनाइएगा। या मैंने कभी आगरा नहीं देखा है, या मैंने कभी लाल किला नहीं देखा है, या मैंने कभी कुतुब मीनार नहीं देखा। इस तरह सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मैंने के लिए इसमें कभी नहीं देखा है, तो इसमें जानते नेवर शब्द आएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा भैया मेरे। मैंने कभी ताजमहल कौन बनवाया था, ये भी हमें बताएंगे, नहीं देखा है। कब बना था, कितने कारीगर बनाए थे, कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस सम्राट ने बनाया है। ये सब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कब बना था। ठीक ना, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे देखिए, इस वीडियो में मैंने इतना बताया, अब मैं इसका पार्ट 4 बताऊंगा, तो आप बने रहिए। विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए समय ले रहा हूँ। जिसको जहाँ से नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस बंदे को कहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं खुद से सीखा हूँ। जो व्यक्ति खुद से सीखता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको रियलिटी दोस्तों बताऊँ, जैसे अगर कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा है, जैसे मैथ है, मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी लीजिए, हर सब्जेक्ट देखिए प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर दोस्तों? प्रैक्टिस के ऊपर। जैसे विराट कोहली जी का मैं एक इंटरव्यू देखा था दोस्तों, विराट जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो भारत के इस समय वर्तमान कप्तान भी हैं, और इससे पहले वाइस कैप्टन रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद यह कप्तान बने हैं भारतीय टीम के। तो विराट जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जैसे मैंने कुछ उनसे लोग पूछ दिए कि सर आप इतने अच्छे स्टार बल्लेबाज हैं, और सामने सचिन रमेश तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड की लगभग बराबरी पे पहुंचने वाले हैं, तोड़ने की फिराक में आप हैं। हो सकता है आपका इसी तरह से अगर रन रेट रहा, अगर इसी स्टाइल से आप खेलते रहें, इसी शैली से आप खेलते रहें, तो निश्चित तौर पे आप सचिन तेंदुलकर साहब के रिकॉर्ड के आसपास तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं उनके आगे भी निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, देखिए मैं जो क्रिकेट खेलता हूँ
वो अलग बात है। लेकिन मैं कैसे खेलता हूँ इसकी क्या गूढ़ागणित है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस खुद से ज़्यादा करता हूँ। यानी कि उन्होंने इतना भी बताया कि मैं जो अपना मुझे बैट नहीं मिलता था तो मैं जिससे वो औरतें पहले कपड़ा धोती थी, वह क्या होता था, ऐसे नहीं बम्बू सा लाठी सा बना रहता था छोटा सा, उससे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो प्रैक्टिस, जैसे मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे मालूम है ना, जब मुझे कोई टीचर सिखाता था तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी परफेक्टली रूप से, लेकिन मैं आकर के वही खुद से ट्राई करता था तो मुझे गलतियाँ निकलती थी। हाँ यार, यहाँ पे कैसे लग गया, वहाँ पे कैसे लग गया, सेंटेंस कैसे ऐसे हो गया। तो जब आप खुद मेहनत करेंगे और उस लेवल से मेहनत करेंगे जिस लेवल से मेरी वीडियोज़ बनाई गई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। कोई ज़रूरी नहीं स्क्रीन पे भी मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास सुविधा है, मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो वाइट बोर्ड आपका हो चाहे वो बोर्ड हो। बहुत लोगों ने कमेंट भी मेरे साथ ही नहीं किया, लेकिन मैं अपना सबसे सर्वोत्तम बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं तो किताब पेन से ही मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अर्थात आप पढ़ रहे हैं, यही मेरा ध्येय है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।